क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 2016 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 × 5 × 13 + 46 इधर इंटू है, ये इंटू प्लस × 46 + 23 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे। हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 3 नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो। कैसे, देखो यहां देखो, जैसे मैंने लिखा 2, तो 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और 2। मैंने लिखा 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 3। 4 के फैक्टर क्या होंगे, देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। तो 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ऐसे ही 6 देख लो, 6 से क्या होंगे, 1 2 3 और 6। तो इसमें कितने आ गए, 2 से ज्यादा आ गए ना, मतलब 4 आ गए ना। तो ये दोनों कंपोजिट है, ये प्राइम है। प्राइम और कंपोजिट समझ में आया। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि भाई ये दिया हुआ नंबर प्राइम है कि कंपोजिट है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, ध्यान रखना इस बात को, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहां से कॉमन आ रहा है, यहां देखो 23 × 46 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देखो 3 × 5 × 13 इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 × 23 + 23। आ गया, देखो कोई दिक्कत यहां पर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे में से 23 को कॉमन निकाल लो, मतलब ये वाला 23 और ये 23 को मैंने बाहर निकाल दिया। तो क्या बचा, देखो 23 इधर आ गया, क्या बचेगा 3 × 5 × 13 × 2। अब देखो ध्यान से, यहां से 23 बाहर निकाला तो क्या आएगा, ×1 प्लस यहां से निकाला तो यहां पे भी 1 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब ये हो गया 23 और यहां देखो क्या बचेगा, 5 × 3 = 15 × 26 + 1। ठीक है, तो यहां देखो ये 23 ऐसे ही रहा, 15 6 इतना ये हो जाएगा 100 260 और 130 390। कितना आया, 390 + 1 ये आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये 23 × 391 आ गया। कहोगे सर 2 ही नंबर है। देखो याद रखना, साइंस मैथ में जो नंबर 1 होता है ना, वो भगवान होता है, गॉड मान सकते हो, ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि 1 हर जगह प्रेजेंट है। तो इसको मैं ये लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ा नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने फैक्टर मिल गए, 1 2 3, मतलब ये नंबर 23 से भी डिवाइड है, 391 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है। कितने फैक्टर मिल गए, 2 से ज्यादा मिल गए। और मैंने क्या बोला था, जब भी 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाए तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट। तो ये नंबर क्या है, कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा था एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन क्या करेंगे, पहले ये पूरा लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे बिकॉज द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 23 391 and 1 itself, so there is more than 2 factor, so we can say the following number is a composite number। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत ध्यान देखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, लेकिन बस क्या है कि हमें करते नहीं है ऐसे क्वेश्चन की, हमें प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें ये क्वेश्चन टफ लगने लगते हैं। नोट डाउन करो अच्छे से, अगला करते हैं तब तक। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट और लाइक भी कर दिया करो यार, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दिया करो। ठंड हो रही है, कोहरा हो रहा है और बड़ी मेहनत से लेक्चर बनाना पड़ता है बेटा, आप ही के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दो, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन बताना जरूर, अपने व्यू जरूर देना है। एक्चुअली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हो तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेट आता है, हम कोशिश करते हैं कि और कितना बेटर कर सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छे बच्चों को समझा सके। ठीक है, नोट डाउन करो, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये भी कितने आया हुआ है, 2016 में कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। क्या लिखा है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव है, ठीक है, इंटीजर डिवाइडेड बाय 6। अब सर
कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे कि 1 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद क्या आएगा 3, या 2 से ले लो 2 3 4 या 3 4 5 ऐसे नंबर ले लो, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब जो लगातार है एक के बाद की। अब वो क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब ये हमें नंबर तो नहीं पता, तो कैसे करेंगे? लेट्स फर्स्ट नंबर। अब देखो सोच के बताना, फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया, यही देखो यहां से देखो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 + 1 और इसको ये लिख सकता हूं 1 + 1 कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने 1 को x माना, तो इस 1 की जगह भी मैं क्या लिख दूं? x, और इसकी जगह भी क्या लिख दूं? प्लस में x प्लस ऐसे ही रखा, ठीक है। और इस 1 को मैंने x ही रखा और इसको मैंने ये रख दिया। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? तो अब नंबर क्या मिल गए मेरे तीनों? x, x + 1, x + 2। ये मेरे कंसेक्यूटिव नंबर है। ये चीज समझ में आई अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर ये है, और तो सेकंड नंबर को मैंने क्या मान लिया? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? x + 1। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? x + 2। यहां तक कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? मेरे ख्याल से ये अच्छे से फंडा समझ में आ गया होगा जैसे समझाया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या करेंगे? हमारे इनका तीनों का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? x × x + 1 इंटू ब्रैकेट में लो इंटू x + 2, ठीक है। मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। कैसे करेंगे? और देखो ध्यान से पढ़ो, 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? लेट्स टेक x = 1। मैंने x को क्या लिख लिया? 1 लिख दिया। मैं x की जगह यहां पे 1 पुट करूंगा, तो देखो क्या आएगा? 1 पुट करो तो 1 इंटू यहां पे रखो 1 + 1 और यहां पे रखो तो देखो फिर 1 + 2 तो देखो क्या आ रहा है? 1 × 2 × 3, तो कितना आ रहा है? 3 × 2 = 6। क्या 6 6 से डिवाइड है? बिल्कुल है। 6 6 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल है। अब कहोगे कि नहीं सर मुझे 1 नहीं रखना है, मुझे कुछ और रखना है। चलो 2 रख लेते हैं। यहां पे लिखो लेट्स टेक x = 2। x को मैंने 2 रखा, तो 2 रखो यहां पे, तो क्या होगा? देखो 2 × 2 + 1 इंटू 2 + 2, ठीक है। तो देखो क्या आएगा? 2 इंटू यहां से कितना आ रहा है? 3 × 4 मल्टीप्लाई करो 2 3 = 6 × 4, तो कितना आया? 24। क्या 24 6 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, ठीक है। तो ये दूसरा करके दिखा देना। और सिमिलर वे में x = 3 ले लो। अब सिमिलर वे में क्या करो? x = 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा? यहां पे रखो इस वाले में, तो 3 × 3 + 1 इंटू 3 + 2, तो देखो कितना आ रहा है? 3 × 4 × 5, तो कितना आ रहा है? 12 × 5, मतलब कितना आ रहा है? 60। क्या 60 6 से डिवाइड है? बिल्कुल डिवाइड है। इतना लिख के अब आपको क्या करना है? हेंस वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान तरीका है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से करो, नोट डाउन करो। बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ सकता है प्रूफ डेट वाला है। देखो 4 मार्क्स का है क्वेश्चन में, कुछ कोई दम नहीं था, बस क्या था कि हमें पता नहीं था कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या लेते हैं और कैसे कैसे करते हैं। ये तरीका है बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है समझा सकूं आपको जितना हो सके। नोट डाउन करो, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को फिर से देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। नोट डाउन करो। अब इसी की जगह मान लो, देखो अब इसी की जगह मान लो 4 दे देता, मान लो यहाँ पे 4 कर देगा, तो 4 में भी सेम आंसर आएगा। देखो क्या आ रहा है? नहीं 4 नहीं, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 18 24 3 कर देगा तो भी यही आंसर आएगा भाई। देखो 3 कर देगा, 2 कर देगा तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो, समझ में आया पूरा कंसेप्ट? नोट डाउन करो इसको, फिर आगे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 2015 में 3 मार्क्स का आया हुआ है और यकीन मानो ये बोर्ड का पेट क्वेश्चन है। पेट मतलब समझिए फेवरेट, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। करेंगे कैसे सर? एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे?
देखो पहले ये डिसाइड होना चाहिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्या है। 3 बैल है, इफ 3 bells stroll at interval, 3 बैल है, एक 12 मिनट पे बजती है, एक 15 मिनट पे और एक 18 मिनट पे। अगर तीनों एक साथ बजे तो वो किस टाइम पर एक साथ बजेगी? आई बात में। अब देखो इसको ऐसे समझो, 3 लोग हैं हम, ए बी सी। मैं कह रहा हूं कि भाई हमें तीनों को एक साथ मिलना है, तो सोच के जवाब देना। अगर मैं 6 बजे निकलता हूं, दूसरा 7 बजे निकलता है और तीसरा 8 बजे निकलता है, तो हम कब मिलेंगे? भाई हम तीसरा जब 8 बजे निकला घर से तो 8 के बाद ही तो मिलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हम एक 6 बजे निकला शाम को, एक 7 बजे और एक 8 बजे, तो तीनों जब कहीं पे मिलेंगे तो 8 के बाद ही तो मिलेंगे। भाई वो घर से निकलेगा तो कुछ समय 8 से ज्यादा ही तो लगेगा। मान लो 8:01 पे घर से निकला तो 8 बजे से ज्यादा टाइम लगा ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि दिए हुए नंबर से बड़े नंबर पे हमें काम करना हो तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। आई बात समझ में? ये नोट डाउन कर लेना। आपको यही नहीं पता चलता कि हम एलसीएम कब लेते हैं, एचसीएफ कब लेते हैं। देखो अब एक 12 मिनट पे बजेगी, एक 15 मिनट पे और तीसरी 18 मिनट पे, तो तीनों एक साथ 18 के बाद ही तो बजेगी। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18, और उससे भी बड़े नंबर पे हमें काम करना है तो हमेशा एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम सर कैसे लेंगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले 12 लिख लो, 12 का प्राइम फैक्टर कर लो। क्या आएगा? 2 से गया 6, फिर 2 से गया, फिर 3, फिर 3 से गया 1, फिर 15 का कर लो। 15 का क्या आएगा? 3 से गया सर 5, फिर ये 5 और ये 1, फिर कर लो 18 का। 18 गया, 2 से गया 9, 3 से गया, ये 3 गया, ये 1। अब सर कैसे लेना है एलसीएम और एचसीएफ? अब ध्यान से समझना, यहां पे गड़बड़ कर दोगे तो कि सर एलसीएम एचसीएफ कैसे लेंगे, तो कहीं पे कोने में नोट डाल के लिख लो। सबसे पहले देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है? ये रहा, 3 कॉमन है तीनों में, तो एक बार 3 लिख लो, ठीक है, यहां लिख दिया 3। फिर देखेंगे कुछ और कॉमन है तीनों में? नहीं सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखेंगे 2 में क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो यहां पे एक बार 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो क्या आ रहा है, फिर कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन है? नहीं दिख रहा है। अब जो कुछ भी नहीं दिख रहा है उसको एज इट इज लिख लो। ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो यहां पे लिख दो इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3 2 जा 6 इंटू 10 इंटू 3, तो कितना आ रहा है ये 180, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों 180 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने बाद मिलेंगे? 180 मिनट्स के बाद, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसी क्वेश्चन को, कैसे पता चला 180? तीनों को डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो 180 को, देखो 180 डिवाइड बाई 12, 180 डिवाइड बाई 50 और 180 डिवाइड बाई 180। देखो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, ये कटेगा कितनी बारी में? 15 बारी में। ये कटेगा कितनी बारी में? 12 बारी में। और ये कितनी बारी में कटेगा? 10 बारी में, ठीक है। तो 80, ठीक है, तीनों से कट गए ना, मतलब तीनों से कट गए, हमारा एलसीएम सही है। मतलब इससे कोई भी छोटा नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों से कटे, यही कटेगा नंबर, ठीक है। आई बात समझ में? इतना अब देखो इसी को ध्यान से, इसमें फर्दर आगे पूछ लेगा कि भाई कितने मिनट पे मिल रहे हैं, तो कितने मिनट पे मिल रहे हैं? वो 180 मिनट पे मिलेंगे। अब उसे कह दे, इसी में कह दे वो कि कितने घंटे बाद मिलेंगे। कितने घंटे बाद? तो कुछ नहीं करना है, 180 को 60 से डिवाइड कर दो। किससे? 60 से। तो कितनी बारी में कट गया? 3। तो मतलब ये तीनों मिनट में 180 मिनट बाद मिलेंगे और घंटे में 3 घंटे बाद मिलेंगे। आई बात समझ में? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है स्टेप वाला, कि वो 3 लोग, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, मुझे डाटा याद है कि यहाँ पे 80 है या 82 है या 84 है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, और कह रहा है कितने स्टेप बाद मिलेंगे। तो भाई देखो 84 वाला जो है, सबसे बड़ा नंबर 84 है, उसके बाद ही तो मिलेंगे, तो वहां पे भी हम एलसीएम ही लेंगे, ठीक है। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी कहीं से देखता हूं, मिलता है तो लिख देता हूं, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ऐसे ही करना है। और जितनी मैंने ये लाइन बताई इसको कॉपी में नोट डाउन कर देना, वरना एग्जाम के समय में आप भूल जाते हो। सही बता रहा हूं मैं, एग्जाम के समय में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, इसलिए अच्छे से नोट बनाओ, अच्छे से नोट डाउन करके लिखो। मैंने क्या बताया था कि पहले तीनों में क्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो, फिर इन तीनों दोनों में क्या कॉमन है उसको एक बार लिख दो, फिर जो बचा उन सबको लिख दो।
ये एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो तरीका आ रहा है आप उससे करो, मेरे को ये बेस्ट लगता है इसलिए मैंने ये बताया। नोट डाउन करो अच्छे से, अगला करते हैं।